यहाँ थी वो पहले ही दिन हमने देखी कि किस तरीके से भारत के हाथ लगी है और यही एक बड़ी वजह है कि अब दूसरे दिन के लिए उम्मीदें जो है एसपी सिन्हा साहब वो अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अनुराग शुक्ला जी सवाल मेरा आपसे है। देखिए, हम जो बाइडेन की बात करें, ऋषि सुनक की बात करें, अन्य देशों की बात करें, हम देख रहे हैं कि हमारे संबंध दिन ब दिन कितने मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन इन कंपैरिजन जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो इसको आप किस लिहाज से देखते हैं, फ्रांस और भारत के रिश्तों को? ये फ्रांस और भारत के रिश्ते भी इस तरह से इम्प्रूव ही होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने बड़ी डिफेंस डील करी थी थोड़े दिन पहले, राफाल्स के हवाई जहाज आए थे और 37 और हम लोग 26 और मांग रहे हैं। तो हम लोग एक तरफ से डिफेंस कॉपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली आने वाले समय में और भी क्षेत्र में हम अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे। डेफिनेटली एक अचीवमेंट है और दोनों बड़े देशों का कॉपरेशन दिखाई पड़ता है। लेकिन रामकृपाल सर, एक बड़ी बात यहाँ जब हम कल देख रहे हैं कि जिस तरह से लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने साफ तौर पर एक मैसेज ये दे दिया कि विकास तो करिए, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए, सामरिक होना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए। उसमें हमने ये दर्शा दिया कि सिर्फ विस्तारवादी सोच वाला विकास ना हो, हमने एक मैसेज ये भी दिया। देखिए, अभी सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। विकास या कुछ भी चीज है ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो वही है मानवीय संवेदना। कोई भी प्रगति, चाहे जितनी प्रगति आप कर लें, आफ्टर ऑल फॉर व्हाट? कल्याण शब्द आता है ना, तो मानवीय संवेदना के जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा मैं कल भी कहा था कि ये जो G20 की बैठक है, इसको मैं बैठक नहीं, मोदी जी ने इसको उत्सव बना दिया, विश्वोत्सव कह सकते हैं, उत्सव। और देखिए, जीवन में जो भी आप अर्जित करते हैं उसका अल्टीमेटली क्या होता है? सुख जो होता है ना, सुख कोई चीज पा जाने से होता है। गाड़ी खरीदी आपने, सुख है, लेकिन अगर सुख आनंद में ट्रांसलेट नहीं होता है तो वो दुख का कारण बनता है। तो एटलीस्ट मैं एक चीज समझ लीजिए, विकास हो, तरक्की हो, विज्ञान में हो, लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण, आनंद, विश्व आनंद, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये कुटुंब जो है किस लिए? कि अल्टीमेटली मनुष्य जो है वो एक संवेदनशील प्राणी है। आप उसको अनटू दिस लास्ट, जो गांधी ने कहा था, उस अंतिम व्यक्ति के जीवन में उसके चेहरे पर हंसी आई कि नहीं, ये पैमाना है विकास का। तो बिल्कुल रामकृपाल जी, आप तमाम जानकारियां हमें बता रहे हैं और हम लगातार जी हम ये बता रहे हैं कि कैसे दुनिया को आगे लेकर के चलना है विश्वास के दम पर। और इस वक्त आपको बता दें कि जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बहुत बड़े मायने हैं हमारे खास मेहमानों के उस जगह पहुंचने के, राजघाट से, जहां बड़ा संदेश सत्य और अहिंसा का दिया गया पूरी दुनिया को राष्ट्रपिता की तरफ से। और अफ्रीका के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत मायने रखते हैं, दुनिया के लिए मायने रखते हैं, लेकिन अफ्रीका के लिए बहुत खास मायने रखते हैं, क्योंकि वो आवाज बने थे महात्मा गांधी उन लोगों की जिनके साथ भेदभाव होता था, रंग भेद होता था, नस्ल भेद होता था। इसको कैसे खत्म किया जाए, इसकी कोशिशें महात्मा गांधी की तरफ से शुरू की गई थी। और ये एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला था उस आंदोलन के जरिए, जहां पर नस्ल भेद को खत्म करके एक साथ मिल करके सबके साथ बढ़ने की जो मंशा थी, वो बातें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की कोशिशें हुई थी। और इसीलिए अफ्रीका के लिए वो जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अफ्रीका के लिए खास स्थान रखती है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला है। और देखिए, अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो एक कोशिश रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मैं ये समझना चाहती हूँ, समीर जी आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, वो पहुंच चुके हैं और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मायने हैं। समझिए, वो वक्त जब आवाज उठाने से कोई भी डरता था नस्ल भेद के खिलाफ, उस वक्त महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी। और वो संघर्ष कैसे उन्होंने शुरू किया था वहां के लोगों के लिए जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, बड़े मायने हैं। जब वहां पर अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, उनके लिए तो बहुत अहम स्थान है वो।
बिल्कुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे पहले बैरिस्टर बनकर साउथ अफ्रीका ही गए थे और अफ्रीका के लोग कहते भी हैं कि आपने हमें बैरिस्टर दिया था, हमने आपको संत दिया। तो बैरिस्टर बन के जो महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे वो संत बन के भारत लौटे थे। तो मुझे लग रहा है भारत और अफ्रीका के बीच में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। और आप देखिए अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी वहाँ के महात्मा गांधी कहलाए। गांधी के पथ प्रदर्शन पे वह चले, 23-27 साल जेल में रहे और अफ्रीका को उन्होंने आज़ादी दिलाई और वहाँ के राष्ट्रपति भी बने और भारत रत्न भी उन्हें 1990 में मिला था। तो मुझे लग रहा है कि अफ्रीका के अंदर भारत का बहुत प्रभाव है और भारत के साथ महात्मा गांधी का भी बहुत प्रभाव अफ्रीका के अंदर देखा जाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में जहां राजघाट बना हुआ है वहां पर अफ्रीकन यूनियन को G20 के रूप में सदस्यता दिलवाना मुझे लग रहा है ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी गर्व की बात होगी और भारत के लिए भी एक बड़ा गोल्डन टाइम रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि सारे विकसित देश, विकासशील देश और कम विकसित देशों के साथ एक साझा गठबंधन बनाए, सबको साथ लेके चले। और प्रधानमंत्री मोदी का जो लगातार प्रयास रहता मुझे लग रहा है वह इस बैठक के अंदर परिलक्षित हो रहा है। और मैं तो आपको पिछले 5 G20 की बैठक का जिक्र भी करना चाहता हूं कि देखिए जब 2018 में बैठक हुई थी G20 की जापान के अंदर हुई थी, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना था कि हमें और देशों को बढ़ाना होगा। उसके बाद सऊदी अरब में बैठक हुई थी, उसके बाद इटली में बैठक हुई थी, उसके बाद बाली में बैठक हुई थी। तो हर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जरूर जिक्र करते थे कि G20 का विस्तार किया जाए और कम विकसित और जो आर्थिक से कमजोर देश है उन्हें भी G20 का हिस्सा बनाया जाए और सबकी समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं G20 को उसका मंच बना जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता के कारण और जब पिछले साल भारत ने G20 की सदस्यता अध्यक्षता का पदभार संभाला था बाली के अंदर, उसके बाद से 150 घंटे से ज़्यादा और 50 बैठकों से ज़्यादा भारत ने इस G20 को सफल आयोजन के लिए की थी। और उसी का परिणाम यह रहा है कि जब यह घोषणा पत्र 83 पैरा का जारी हुआ तो सबकी सहमति बनी और भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर आ गया है।